आज के इस वीडियो में हम लोग हॉरिजॉन्टल कर्व पे लगने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे। यदि कोई गाड़ी जो है व्हीकल स्ट्रेट रोड से आ रही होती है, वो जैसे ही हॉरिजॉन्टल कर्व को नेगोशिएट करती है तो उसके आउटवर्ड डायरेक्शन में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करने लगता है, जो कि व्हीकल को या तो ओवरटर्न करेगा या तो उसको स्किड करने की कोशिश करेगा। इसका जो मान होता है वो उसके स्पीड और कर्व के रेडियस पे डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी और रेडियस कम होगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा होगा और टर्निंग के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और यदि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डेवलप बिटवीन द रोड टायर और रोड सरफेस के बीच में यदि वो कम है तो व्हीकल स्किड कर जाएगी। यदि वो ज़्यादा है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप हो रहा है उससे प्रोवाइडेड जो फ्रिक्शन है वो ज़्यादा है, तो देयर चांसेस ऑफ ओवरटर्निंग द व्हीकल। ये वो केस में है जब कोई सुपर एलिवेशन नहीं प्रोवाइड किया गया है। सुपर एलिवेशन आर प्रोवाइडेड बाय रेजिंग द आउटर एज विद रिस्पेक्ट टू द इनर एज टू काउंटरएक्ट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यदि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जितना डेवलप हो रहा है उससे ज़्यादा सुपर एलिवेशन प्रोवाइडेड है तो दिस कंडीशन विल नॉट आकर। तो आज हम लोग ओवरटर्निंग कैसे होता है, स्किडिंग कैसे होता है, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो और इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है, इस वीडियो लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल कर्व is a curve in plan to provide change in direction in the central line of the road. सेंट्रल लाइन रोड पे व्हीकल का चेंज इन डायरेक्शन करने के लिए जो कर्व प्रोवाइड किया जाता है उसे हॉरिजॉन्टल कर्व कहते हैं। और इसके जब हॉरिजॉन्टल कर्व प्रोवाइड किया जाता है तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होता है जो आउटसाइड एक्ट करता है, इट टेंड्स टू उसके दो इफेक्ट होते हैं। एक तो इट विल जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा इट विल टेंड टू ओवरटर्न व्हीकल आउटवर्ड। दूसरा इसका इम्पैक्ट होगा या इसका इफेक्ट होगा, या तो ओवरटर्न करेगा अपने क्या कहते हैं जो आउटर व्हील होगी उसके अलांग, या ये स्किड करेगा आउटर व्हील के अलांग आउटसाइड, और इट विल टेंड टू स्किड द व्हीकल। इट विल टेंड टू स्किड द व्हीकल आउटवर्ड, टू स्किड द व्हीकल आउटवर्ड डायरेक्शन। या तो वो ओवरटर्निंग करेगा ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या वो स्किड करने की कोशिश करेगा टुवर्ड्स आउटसाइड। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिपेंड करता है उसके वेलोसिटी, उसके रेडियस, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डेवलप बिटवीन द रोड एंड बिटवीन द टायर। सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एट हॉरिजॉन्टल कर्व जो निगोशिएट कर रही व्हीकल, वो जो डेवलप होगा वो डिपेंड करेगा कि स्पीड ऑफ द व्हीकल क्या है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर और रोड सरफेस क्या है। ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आल्सो हेल्प इन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द व्हीकल एंड आल्सो प्रोवाइड द स्टेबिलिटी टू द व्हीकल अगेंस्ट ओवरटर्निंग it keeps the vehicle in equilibrium. So we will derive what is centrifugal force.
ratio. Centrifugal force is centrifugal force ratio is centrifugal the force uh, force which pushes the vehicle outward direction and the gravitational force due to weight of the vehicle जो उसको अपने जगह पे रखने के लिए रेस्ट करता है, तो दोनों के रेशियो को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रेशियो कहते हैं. इसे इट कैन बी डिफाइंड centrifugal force ratio or impact factor ratio or impact factor is a ratio of centrifugal force and gravitational force acting at CG of the body, at center of gravity of the body, at CG center of gravity of the vehicle, at the center of gravity of the vehicle. So this is denoted by P by W. So we can define, we know that P equal to mv square by r. Centrifugal force is a mv square by r, and we know that gravitational force W is equivalent to mass into acceleration due to gravity. So m will be equal to W by g. Let us input W by g. W by g into r into b square. So P by W, that is centrifugal ratio, will be equal to V square upon G into R, V square upon GR. So centrifugal ratio is P by W is V square, means speed of vehicle का square divided by acceleration due to gravity and radius of the curve on which the vehicle is negotiating. So overturning, when a vehicle, when it is traversing the horizontal curve, so a force, outward force P will be acting, which will be equivalent to mv square by r, the mass of the vehicle and its speed divided by r. So if the value of P is more than the gravitational force which is acting at the CG, यदि moment, if we take the moment of resistance along this tire, जहाँ पे ओवरटर्न करने की कोशिश करेगा, तो यदि इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और मोमेंट ऑफ ओवरटर्निंग यदि इक्वल है, तो व्हीकल विल बी traveling in equilibrium condition, there will not be overturning. Soon moment of resistance become less than the overturning. The force is powerful, centrifugal force is powerful for the overturning of vehicle, then vehicle will overturn. In equilibrium condition, the centrifugal force into height from the road surface at the outward tire, gravitational force W into V by 2 from the center of the road, between the spacing of vehicle to the distance of the outward tire, V by 2. When this is the condition, it will be the equilibrium condition. यदि व्हीकल ओवरटर्न नहीं होनी है, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस should be greater than the overturning moment by the centrifugal force. So moment of resistance R should be greater than moment of overturning. So moment of resistance is what? This is W into B by 2. W into B by 2 should be greater than, this is P into H.
This is centrifugal force into multiplied by height from the road surface. Now B by 2 upon H should be greater than P by W, which is nothing but impact factor or centrifugal ratio. Means width of the vehicle, the width of the vehicle B और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हाइट डिवाइड बाई 2 यदि रहे, मतलब विड्थ ऑफ व्हीकल उसका जो भी सीजी है व्हीकल की उसका रेशियो डिवाइड बाई 2 रहेगा तो व्हीकल विल नॉट ओवरटर्न इन यदि P बाई W का मान मीन्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और उसका वेट का रेशियो से यदि वो ज्यादा रहेगा तो इट विल नॉट ओवरटर्न. और इन अदर वर्ड वी कैन राइट B by 2H should be less than P is nothing but mv square by R and W is m into G, or B by 2H should be greater than m will get cancelled, V square upon G into R. So we can relate with the speed as well as radius of the curve. If V upon 2H should be greater than V square upon GR, then vehicle will not overturn. Means when the force is powerful for the outward pulling the vehicle and इस weight का जो रेशियो है यदि वो B by 2H से B by 2H से कम रहेगा तो vehicle will not overturn. So from this we can very well understand the moment of resistance should always be greater than the moment of overturning due to centrifugal force. Skidding of vehicle, when the skidding of vehicle will take place? Skidding of vehicle will take place जब फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप्ड विद इन टायर के बीच और रोड के बीच जो फ्रिक्शनल फोर्स है यदि वो P से कम होगा, यदि P से कम होगा तो देयर विल बी स्किडिंग आउटसाइड. यदि वो इसका मान ज्यादा होगा, P से ज्यादा होगा तो इट विल नॉट अलाउ टू skid the vehicle outside. So the P should be less than frictional force. So frictional force is what? जो टायर और उसके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल फोर्स का मल्टीप्लिकेशन होगा, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स F1 and F2. So P should be less than F1, frictional force F1 plus F2, or we can say P should be less than F1 is nothing but coefficient of friction into RA plus coefficient of friction into RB. So P should be less than F RA plus RB, and RA plus RB is nothing but gravitational force of the weight of the vehicle. So W. Now P we know that mv square by R